नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर बुधवार को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम गया। मतदान 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटें बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज है। अगर राज्यवार बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के असम के 5, बिहार के 5, छत्तीसगढ़ के 3, कर्नाटका के 14, केरल के 20, मध्य प्रदेश के 7, महाराष्ट्र के 8, मणिपुर के 1, राजस्थान के 13, त्रिपुरा के 1, उत्तर प्रदेश के 8, पश्चिम बंगाल के 3, जम्मू एंड कश्मीर के 1 लोकसभा सीट शामिल है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में दूसरे चरण में 50 उम्मीदवार चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं। इस चरण में 93,96,298 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं के लिए 9322 मतदान केंद्र की स्थापना की गई है। अगर पार्टीवार उम्मीदवारों की बात की जाए तो बीएसपी के 4, कांग्रेस के 3, राजद के 2 और एनडीए की तरफ से सभी 5 सीटों पर जदयू को उम्मीदवार है। बांका में जदयू के गिरधारी यादव और राजद के जयप्रकाश नारायण यादव के बीच सीधा मुकाबला है, तो भागलपुर में जदयू के अजय कुमार मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच पूर्णिया की लड़ाई त्रिकोणीय फंसी हुई है। यहाँ निर्दलीय पप्पू यादव, राजद की बीमा भारती और जदयू के संतोष कुशवाहा के बीच लड़ाई है। किशनगंज में भी त्रिकोणात्मक लड़ाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज में त्रिकोणात्मक हुआ था। यहाँ कांग्रेस के जावेद, जदयू के मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान के बीच लड़ाई है। कटिहार की लड़ाई सीधी लड़ाई है। यहाँ कांग्रेस के तारिक अनवर और जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी के बीच लड़ाई है। इन सीटों पर प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई चुनावी सभा को संबोधित किया। पूर्णिया में रोड शो किया। नीतीश कुमार इन 5 लोकसभा क्षेत्रों पर प्रचार किए, रोड शो किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हुआ। तो विपक्ष का पूरा कमान तेजस्वी प्रसाद संभाले थे। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा किशनगंज और कटिहार में हुई। राहुल गांधी की सभा भागलपुर में हुई और इस चरण में दिग्गजों का जमावड़ा भी लगा। सभी पार्टी के राष्ट्रीय नेता पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। अंतिम दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा की भी सभा हुई। तो यहाँ नीतीश कुमार ने भी रोड शो किया, कई चुनावी सभा को संबोधित किया और राज्य स्तरीय भाजपा और जदयू के नेता तो लगे हुए थे, दोनों के प्रदेश अध्यक्ष तो लगे हुए थे। तो तीसरे चरण का चुनाव भी काफ़ी रोचक है और इस चरण में सबकी नज़र पूर्णिया लोकसभा सीट पर है, जहां निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ कांग्रेस में पप्पू यादव चले गए थे, उसकी पार्टी को कांग्रेस को राजद ने सीट नहीं छोड़ा, तो पप्पू यादव यहाँ निर्दलीय लड़ रहे हैं। राजद से जदयू की बागी विधायक बीमा भारती है, तो जदयू ने मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा को टिकट दिया। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बांका से जदयू के गिरधारी यादव ने जीते थे, भागलपुर से जदयू के अजय कुमार मंडल जीते थे, पूर्णिया से जदयू के संतोष कुशवाहा जीते थे, किशनगंज से कांग्रेस के जावेद जीते थे और कटिहार से जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी जीते थे। इस चरण में जदयू को अपनी 4 सीटें बरकरार रखने की चुनौती है, तो महागठबंधन को इस बार केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए सीमांचल के इलाके में, जहां मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है, उस इलाके में फिर से अपनी पाइट बढ़ाना है और सीट निकालने की है। तो कांग्रेस जो 3 सीटें लड़ रही है, तो उसको किशनगंज तो बचाना ही है,
बाकी भागलपुर और कटिहार में उसे भी खाता खोलने की चुनौती है। तो यह चरण में सीधी लड़ाई जदयू राजद के बीच माना जा रहा है। 2 सीटों पर, तो 2-3 सीटों पर कांग्रेस और जदयू के बीच है और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी दूसरे चरण में लगी हुई है। अगर नीतीश कुमार की 5 में 5 सीट हार जाते हैं तो 4 जून के बाद नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई भी हो सकती है। इसलिए इस चरण में नीतीश कुमार के लिए करो और मरो की स्थिति है। यह चैनल नया है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।